अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी को लेकर पिछले हफ्ते मीडिया और देश में ज़बरदस्त हंगामा मचा। खासतौर पर राहुल गांधी के बारे में की गई ओबामा की टिप्पणी के बाद बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कई प्रतिक्रियाएं आईं और मीडिया में ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की गई। लेकिन उसी किताब में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने बीजेपी को विभाजनकारी राष्ट्रवाद का नाम दिया है। इसी संदर्भ में ओबामा ने हिंसा, राष्ट्रवाद, नस्लवाद शब्दों का भी जिक्र किया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। कहा कि संघी ओबामा की किताब में उन लाइनों के बारे में क्या कहेंगे जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह की तारीफ की है और उनको एक अच्छा नेता बताया है। ओबामा ने अपनी भारत यात्रा का जिक्र उस किताब में किया है। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ डिनर पर जाने का जिक्र कर वो लिखते हैं कि पता नहीं जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तो क्या होगा। उन्होंने लिखा, क्या मां की तरफ से लिखी गई किस्मत को सही साबित करने और बीजेपी की विभाजनकारी राष्ट्रवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का दबदबा कायम रखने के लिए बैटन सफलतापूर्वक राहुल गांधी को दे दिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार कुछ बड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र कुछ फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा, कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में कोरोना की स्थिति में जो सुधार हुआ था तब केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार शादियों में 200 तक की तादाद की इजाज़त दी गई थी। अब उससे वापस लिया जा रहा है। अब 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इस निर्णय को एलजी के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है। उन्होंने कुछ बाज़ारों को बंद रखने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि दिवाली के दौरान कुछ बाज़ारों में नियमों का पालन नहीं हुआ है। इसे लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े और सभी कोशिशों के बावजूद किसी बाज़ार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा हो और वहां हॉटस्पॉट बनने की आशंका हो तो उस बाज़ार को कुछ दिन के लिए बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए, क्योंकि केंद्र के नियम के अनुसार ऐसे फैसलों के लिए केंद्र की अनुमति ज़रूरी होगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ दिन पहले अपने अधिकारियों से कहा है कि सिचुआन तिब्बत रेलवे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के जरिए यानलिंजी रेलवे लाइन को पूरा करने पर जोर दिया है। यानलिंजी रेलवे लाइन चीन के सिचुआन प्रांत से तिब्बत के लिंजी को जोड़ेगी, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद करीब है। अरुणाचल के पास चीन का प्रोजेक्ट भारत के लिए चिंता का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली हिंदुस्तान।